उस पर चल नहीं पाते। कौन चलेगा? कोई कोई चलेगा, कोई कोई चलेगा। यानी आदेश का पालन कोई कोई करेगा, वह भक्ति, वही तेज धारा है। जो कहते हैं उसको करो। तो आप सोचते हो कि अगर ये करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ये करेंगे तो ये नुकसान होगा। नुकसान उत्साह कुछ नहीं, वो भक्ति है, पालन है आदेश का, और ये पालन खाने की धार है। और जो निश्चित होकर के चल पड़ा वो तो पार चला गया। और बाकी अगर कहीं संशय में आ गए तो डिग विग होकर के गिर पड़ोगे, गिर जाओगे। इसे अति कठिन है भक्ति करना, आदेश का पालन करना, ये अति कठिन है। और जो करते हैं वो पार जाते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन ये कमजोरी है कि बुद्धि में इतने विवेक नहीं कि उसको निश्चय कर ले। तो नुकसान देखते, लगाव रहता, देखते कि भाई इसको करेंगे हमारा अपमान हो जाएगा, हमको कोई पूछेगा नहीं, हमारी निंदा हो जाएगी, हमारे पास कोई बैठेगा नहीं, शंका ऐसा कर देंगे तो अपना नुकसान हो जाएगा, लड़के का तरह तरह का शंका। तो शंका में पालन नहीं कर सकते, और निशंका कोई शंका ना हो तो पालन कर जाओ। तो कहते हैं कि कोई कोई है ऐसी भक्ति करने वाले, कोई कोई, क्योंकि वो इस तरह की पहली धार है कि समझ तो पाने के क्या आगे क्या होने वाला, और उन्होंने कह दिया और आपने सोचा कि आगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये कैसे कर सकेंगे। तो कैसे कर सकेंगे और कैसे हो सकेगा, तो आप शंका पड़ गए, तो फिर नहीं कर सकते, तो आप फिर भक्ति नहीं होगी। आदेश का पालन नहीं, इसी को भक्ति कहते हैं। अरे कोई और दूसरी भक्ति नहीं है, यही भक्ति है। जब जब महात्मा मिले उनके आदेश का पालन करो, और जिन जिन ने पालन किया वो पार उतर गए। बोलो, अरे भाई सब चीज तो नाश होने वाली है, तो ये क्यों सोचते हो कुछ रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। अब जैसे मथुरा है, मथुरा तो सब नाश हो गई, अब यहाँ से बिगड़ गया तो वहाँ बना लो, अब वो तो बिगड़े हो बनाओ। तो ऐसे ये शरीर ये चला गया, नाश हो गया, इसी ने तो बनाया था तो वो भी नाश हो गया। जब ये बनाने वाला नाश हो गया तो वो तो चीज जो है वो आसार है, वो तो मिट्टी है, वो तो नाश होगी। उसमें तो हवा पानी जो कुछ लगेगा वो जर्जर जर्जर, मिट्टी तो मिट्टी है, और मिट्टी भी खराब हो जाती है। मिट्टी बनाए फिर वो भी खराब हो जाती, क्योंकि उसमें भी लोना लग जाएगा और झरझर के गिरेगी, तो मिट्टी का रूप बदल के और फिर मिट्टी हो जाएगी, फिर मिट्टी बन जाती है। उसी को मिला के फिर बना दीजिए, फिर उसमें से रहेगा, फिर मिट्टी के जर्जर गिर जाएगी और उसका तत्व चला जाएगा, फिर मिट्टी में मिला दीजिए। ऐसे ही डर रही है कि तो सब बिगड़ जाएगा, ठाट बाट, सब ठाट बाट। इसका साज और उसका साज, ये दोनों ठाट बिगड़ जाते हैं, न बनाने वाला रहता न बनने वाला रहता। तो कहते हैं भाई भक्ति कर लो, नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान तो उसकी कमजोरी का है, और कमजोरी नहीं क्या, बस कोई नुकसान नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तुमको मालूम होगा कि हमारा बिल्कुल नुकसान हो रहा, ऐसा पता चलेगा कि हम नुकसान के कगार पे खड़े हो गए, अब हमारा नाश होने वाला, और कुछ नहीं। एक आदमी था, तो जब वो यहाँ आने को बथरा तो बीमार हो जाए, 103, 104, 105 डिग्री बुखार। तो वहाँ से चिट्ठी लिखे और टेलीफोन कराए कि मैं जब जब सोचता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ, तो मुझे डॉक्टर बुलाना पड़ता है। हमने भी यही तो बात है। अब ये परीक्षा कर कि जब तुझे बुखार आए तो फौरन अपना मतलब सवारी निकाल, और निकाल करके स्टेशन पहुँच जा, ट्रेन में बैठ जा, बात इतना काम कर। अब जब तक ट्रेन में बैठा तब तक मेरे को लगा, ले गया उसको, ट्रेन में बैठाया, और ट्रेन में बैठा थी बुखार उतर गया, और रास्ते में अच्छा आया। यहाँ आया तो कहने लगे कि हमेशा ऐसे ही होता था और हम रुक जाते थे, आपकी आपने कहा तो हमने कि यही तो बात है। घर वाले कहेंगे अरे भाई बस साफ जरूर, बुखार चढ़ा हुआ, उसको होश नहीं है, तो उसी में ले जाओ, उसको ट्रेन में बैठा दो, लिटा दो जाकर। तो हर चीज़ की परीक्षा करनी चाहिए। फिर उसने जब जब ऐसा हुआ तब सब बैठा गाड़ी में, और ठीक हो गया, आ गया।
तो ऐसा कमजोरी है, अरे बुखार आ गया अब क्या करें, नहीं चल सकते, तो बस हो गया। यही सब इस तरह की कमजोरियां हैं। और भ्रम की कमजोरी कि हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी हानि हो जाएगी, हमको लोग क्या क्या कहेंगे। अगर तुम तो दिन भर बुराई में नाचते रहते हो, नाचा कूदी करते हो, और क्या कहेंगे। उससे ज़्यादा जो कर रहे हो उससे ज़्यादा तो नहीं है। और महात्मा की बात मानने से तुम बिगड़ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, वो उसकी कमजोरी है। बुद्धि में इतनी भौतिक स्थिरता नहीं है, चल वो तो चंचलता है, तो कुछ नहीं पक्का कर सकता है। बोलो। बिना साच पहुँचे नहीं महाकठिन व्यवहार। कबीरदास कहते हैं भाई भक्ति करेगा तो सच्चा हो जाएगा, और भक्ति से डिमिक हुआ, संशय में आया तो झूठे में फंसा, क्यों तो झूठे बोल है। हमसे लोग जब हमने यहाँ जमीन ली, अरे कह लगे महाराज यहाँ कहाँ, ये तो बिल्कुल जंगल है, यहाँ जंगल में कौन रहेगा आकर के। हमने भाई ली तो तुम्हारे लिए है, जंगल में रहने वाले रहेंगे आकर के, इसमें क्या बात। अब उस समय पर अच्छा वो ऐसे शब्द फेंके कि इनको भी कमजोरी आ जाए, उसको तो रह नहीं दे। जंगल में कौन रहेगा, ये है वो है, यहाँ क्या रहेगा। अब वो देखो जो जंगल था, अब देख लीजिए सब साधन मनुष्य के जितने भी है सब साधन। अब उस समय के लोग जब कहा करते थे तो हम उनसे कहते थे भाई आगे देखना, तो कह रहे हमको नहीं मालूम। आप कहते हमको नहीं मालूम था, ये हम नहीं जानते थे। तो मैं तुमको बताया क्या जा रहा था कि भजन करो, जो कहे उसको करो। तो तुम जो कहेंगे वो नहीं करोगे और बात खड़ी कर दोगे, तो उससे कुछ नहीं कर सकते, ना भजन कर सकते हो और ना कोई काम कर सकते हो। ऐसे ही रहा। तो ये सब चीज़ें प्रत्यक्ष अनुभव की होती है कि भाई तो सच्चाई चाहिए, और भक्ति में सच्चापन, यानी खोटा खरा कुछ भी हो उसको आगे खोल देगा, उनसे कह देगा अच्छा होगा बुरा होगा सब बता देगा। यही है भक्ति, और क्या। भक्ति में कोई हाथ और कोई छल, कोई कपट, कोई पर्दा किसी तरह का रखा नहीं जाता, उसी को कहते भक्ति। आदेश का पालन वही होता है। और जब तुमने कपट का पर्दा रख दिया ब्रह्मांड वो गिर गए। बोलो। भक्ति तो हेरी गुरु की नहीं कायर का काम। अब कबीरदास कहते हैं भाई दोनों तरफ भक्ति काम करती है, यानी इधर संसार का भी काम कर देगी और परमार्थ का भी करेंगे, आत्मा को जगा के घर में पहुंचा देगी। दोनों तरफ सहयोग देती है भक्ति। यही नहीं होता कि मतलब ऐसे अब ऐसे आदमी आते हैं पुराने रहते हैं, बार वो कहते अभी कल परसों 2-3 आए, कह लगे कि हम गाड़ी ले रहे, कौन सी ले, जो आप कह दीजिए सो ले लेंगे। अब पहले तो मतलब है कुछ नहीं था, अब उसकी शक्ल देख रहे हैं सोचने वाले कि पहले तो ये रोता था, अब ये गाड़ी की बात कर रहा है, गाड़ी ले ये ले लेंगे, जो आप कहिए वही ले लेंगे। यानी कहने का मतलब 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 4 की हो, 5 की, जो कह देंगे वही ले लेंगे। अब वो ये कहता तो वो सुनने वाले हैरान है। अब हम उनके सामने क्या कहें। अब उसे तो खुद समझ के सुन के समझ के उसको समझना चाहिए वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो आप कहिए, जिसको कह देंगे वही ले लेंगे। अब आप उसकी हिम्मत देखिए, आप जो कह देंगे वही ले लेंगे। वो 10,000 की, 20,000, 50 की नहीं, 1 लाख की, जो कहेंगे वही ले लेंगे। अब हमने कहा कि अच्छा 2-4 के जो कह देंगे, 2-4 के जो कह देंगे वही ले लेंगे। अब ये है तो देख के शक्ल देख करके हैरान सब उसकी शक्ल। अब ये है, अब भक्ति तो करना चाहिए ना, तो दोनों तरफ की है, दोनों तरफ चलती है। संसार का भी काम कर देती है, परमार्थ का भी करती है। संसारियों को संसार का सबक सिखा देगी भक्ति, ऐसे ही थोड़ी कि मतलब ऐसे ही रहती है। और राजा बना करके उसको फिर रंग बना देती है। भक्ति ऐसी होती है कि राजा बन गया, रंग बन गया, दोनों सिखाती है। जिधर की देख राजा बन के छोड़ दिया, रंग हो गया, अब कुछ नहीं, सब छोड़ दिया।
उसका सबका त्यागन कर दिया। ऐसा भक्ति इधर भी काम करती, उधर भी काम करती, लेकिन अब संसारी जीव निचाट वो नहीं समझ पाते। लेकिन यह भक्ति तो समझा देगी। भक्ति में इधर उधर की कोई बात नहीं। बोलो। शीश उतारे हाथ से सोने शीशत कहते हैं कि भाई अब एक आदमी सुन रहा था तो डर गया। वो तो बैठा था कि शीश उतार के रख देंगे तो खत्म हो गया। वो तो भगा, कहने लगा ये काम हमसे नहीं हो सकता, हम गर्दन अपनी काट के कैसे रख सकते। और उसका ये मतलब समझा। नहीं, वो गर्दन नहीं, कहते हो जो अहंकार है उसको उतार के दर्शो। वो अहंकार वही शीश है, उसको दर्शो बस और भक्ति ले लो। असली चीज तो ये है। तो उसको समझा नहीं, बोले गर्दन कट जाएगी तो क्या रहेगा, भगा, कहेगा ये नहीं हो सकता, भगा उठ करके। तो महात्माओं के यहाँ सब दृश्य देखने को मिलते हैं। तो जो बैठे थे वो सोच रहे गए कि इसने पूरी बात तो सुनी नहीं। वो शीश उतारे वो इधर है, शीश को काट के रख दी सामने। तब कहते आओ, तो गर्दन कट गई, फिर क्या रह गया। अब उसने तो ये कुछ समझा नहीं।